कलर पर बात की जाए, रंगों पर बात की जाए। हालांकि परसों मैंने रंग पर, कलर पर अलग से वीडियो दिया था, बाकायदा इस पर अपलोड किया था, पर कुछ तकनीकी वजह से मुझे एक बार वो वापस वहाँ से हटाना पड़ा। अब जब हटाना पड़ा तो मैंने सोचा 1-2 दिन बाद हम एक बार की रंग पर लाइव बात करें। रंगों पर बात की जा सकती है, रंगों की बातें हैं, रंगीन बातें हैं। रंग एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संयोजन का एक एलिमेंट है कंपोजिशन का। रंगों के अपने इतने ज़्यादा महत्व हैं और इतने दृष्टिकोण से महत्व हैं, महत्व भी है, और हम विभिन्न परिप्रेक्ष्य में रंग देखते हैं, जबकि रंग दिखते नहीं, बल्कि वहाँ कोई वस्तु ही नहीं होती है। तो रंग का जो उपयोग है बातों में भी और अपने भाव से भी कई कई तरफ होता है। और कलाओं में तो रंगबाजियां ही हैं, रंगबाजी होती है, कलाओं में होता है क्या है। हालांकि जो ऑप्टिकल आर्ट्स हैं, नेचुरली उनमें रंगों की बात, रंगों के बखान ज़्यादा होते हैं, रंगों के विवरण, रंगों की बातें ज़्यादा होती है। पर जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इसका भाव पक्ष भी है रंग का, कि कहते हैं क्यों भाई आजकल तो बहुत रंग में हो। बताओ अब आप, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको कि संयोजन के तत्वों को मैं ज़िंदगी के तत्वों से जोड़ूंगा, तो रंग को ज़िंदगी से जोड़ने में कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता मशक्क़त करनी पड़ती है। रंग तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जोड़ना क्या है। और रंग शब्द को हम जिस तरह से लेते हैं, जिस रसानुभूति के साथ लेते हैं, रंग में जिस मस्ती को, रंग में जिस आलम को, रंग में जिस आभा को, रंग में जिस ज्योति को, रंग में जिस दमक को, जिस चमक को हम देखना चाहते हैं, वो सब रंग के ही तौर तरीके हैं, रंग की ही बातें हैं। कि उसने उसकी भरी भीड़ में मजाक कर ली तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। मुझे आप बताएं क्या उड़ गया, कौन सा चेहरा का रंग उड़ गया? क्या वो काला हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया? फिर आप कहते हैं कि वो गुस्से में लाल हो गया। कमाल की बात है। फिर आप कहते हैं वो बीमार नीला कच्छ हो गया यार, आजकल मरा मरा सा, हरा हरा सा दिखता है। क्या होता है इसमें? क्या त्वचा का रंग सरेआम बदल जाता है? नहीं, एक आभा बदल कम हो जाती है, एक चमक कम हो जाती है। ये इसके भावनात्मक पहलू हैं रंग के। क्योंकि हम कला को लेकर रंगों की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली भाव और भावनाओं का इसमें बड़ा मेल झोल है, भारी है। वापस आएंगे इस बात पर हम। पर क्योंकि रंग एक पूरा प्योर एक साइंटिफिक मसला है, उस वजह से रंग हैं। मुझे लगता है उस वजह से हमारी ज़िंदगी में भी रंग है, क्योंकि रंग दिखते हैं तो ज़िंदगी में होते हैं, अब रंग नहीं दिखते हैं तो नहीं हो सकते हैं। रंगों का अपना एक रासायनिक, एक केमिकल जो स्टडी है, उसको एक बहुत मोटे अंदाज में हमें उस बात को समझना चाहिए। हमने पढ़ा भी था और आपने भी पढ़ा होगा बहुत साधारण तौर पे, हालांकि विज्ञान में उस तरह से रुचि नहीं थी, लेकिन कमाल की बात है, साइंस ने ये ऐसी इतनी प्यारी खोज की है रंगों को लेकर कि आप पूछिए मत। देखिए, हम इस चराचर में
जो रंगीन वस्तुएं देखते हैं वो वस्तुतः वो एक्चुअली रंगीन होती ही नहीं है, विज्ञान ही कहता है। विज्ञान कहता है कि ये जो प्रकाश है, ये सूर्य से रेज के किरणों के मार्फत जो धरती पर धरातल पर आता है, उसमें मुख्यतः 7 रंगों की किरणें होती हैं। उनमें अनेक किरणें होती हैं, लेकिन प्रकाश से संबंधित 7 रंग की किरणें होती है। प्रकाश का अपना कोई रंग नहीं होता है। बड़ी रोचक और बड़ी ज्ञानवर्धक बात है कि प्रकाश का कोई रंग नहीं होता है, पर उसमें संचारित हैं 7 रंग की किरणें। यद्यपि दूसरी किरणें भी हैं उस स्रोत में, गामा भी हैं, माइक्रोवेव भी हैं, एक्सरे भी हैं, पर इनके अध्ययन और इनके दिग्दर्शन को लेकर कुछ विशेष संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है, और ये टकराकर वापस परावर्तित भी नहीं होती है, समा जाती है। हाँ, पर जो प्रकाश की, जिनसे प्रकाश बना है 7 किरणों से, और जो रंगहीन है, लेकिन उसके अंदर जो व्याप्त किरणें हैं, जो रेज हैं, वो 7 रंग की, जिसको हम अपने पाठ्यक्रम में भी और ऐसे बोलचाल में भी एक एब्रीविएटेड शब्द बोलते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इधर वायलेट है और इधर रेड है और बीच में ग्रीन है। 7 रंगों की ये किरणें, ये इस चराचर की, इस धरती की वस्तुओं पर गिरती है, और वो वस्तु जिसको विज्ञान कह रही है कि रंगहीन है, जिस रंग की किरण को ग्राह नहीं करती और वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, उस रंग की वो वस्तु हमें दिखाई देती है। वस्तु का अपना मौलिक कोई कलर, कोई रंग नहीं होता है। आप कहें, हम कहें कि हरी घास है, हरे पेड़ है, ये नीले आसमान है, ये काले स्याह पहाड़ है, ये कल कल बहती जामुनी नदियां हैं, ये तुम्हारा नूर है, ये बड़े नीले बैंगन है, ये बड़ा लाल एप्पल है, ये बड़ा पका सा पीला केसरिया आम है, पर ये सब भ्रम है। कलर इज देयर फॉर एन इल्यूजन, क्योंकि जो देख के हम जिस कलर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इस वस्तु का वो कलर नहीं है। ये विज्ञान ने हमें बताया। हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन साहब, बहुत, हमें उनका नाम बहुत गर्व से लेना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि एशियाई देशों के पहले नोबेल विजेता भी हो रहे सीवी रमन, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिन्हें सर से नवाजा गया था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि नीला आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जबकि उसका कोई रंग नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी द्रष्टव्य नहीं है, वहाँ किसी की उपस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वातावरण के ये कण नीले रंग की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, तो नीला आकाश दिखाई देता है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत ज्यादातर ही नहीं, हर बार इंद्रधनुष तब दिखाई देता है जब
फुहार भी हो बरसात की और धूप भी हो, तो जो परावर्तन होने के साथ वातावरण में वो जब किरणें पुनः लौटती है, आती है, तो वो कर्व में वो आभा बनती है। वहाँ पूरा खगोल है, विज्ञान है। इसलिए सारे इंद्रधनुष धनुषाकार के होते हैं, सीधे नहीं होते स्केल के माफिक, लेकिन उनके रंगों का जो क्रम है वो विप्योर ही है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड। इन दो से ये बना, इन दो से ये बना, इन दो से ये बना, इन दो से ये बना। मुख्यतः 3 कलर माने जाते हैं। देखिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, रंगीन सतह के ये 2 भौतिकी के मुख्य गुणधर्म हैं जिनके तहत उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी को आंका गया है। हर रंग की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर रंग की अपनी वेवलेंथ है। जैसे नीले की वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और लाल कलर की फ्रीक्वेंसी कम है पर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो हम चौराहों पर और कॉशन जहाँ होता है, सावधानी बरतिए और ध्यान रखिए काम चल रहा है, और खतरे के निशान और ये सब ज़्यादातर लाल और एनालॉगस अप टू ऑरेंज कलर के होते हैं, क्योंकि उनका जो है वेवलेंथ ज़्यादा होती है, दूर से दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ब्लू की। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हम अभी हाल फिलहाल जिस फेसबुक पर बात कर रहे हैं, उनके जो मालिक है जकरबर्ग, वो कलर ब्लाइंड है, ऐसी चर्चा है, माना जाता है। तो इसीलिए उन्होंने उसका जो लोगो और जो उसका ग्राफिक डिज़ाइन है फेसबुक का, दैट इज़ ब्लू। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ भले ही कम, उसको बहुत दूर से नहीं दिखाना है लेकिन खतरों के निशान को दूर से दिखाना है, और इसकी वजह से हमें उस रंग की अनुभूति उस क्षय और वृद्धि के साथ होती है। तो कुल मिलाकर ये कि रंगों का जो दिखने का जो संबंध है और जो गति की जो सीमा है उस पर वो निर्भर करता है। तो सर सीवी रमन की ये जो थ्योरी है, जिसे रमन इफेक्ट कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण खोज रही है ये विज्ञान की, और हमारा देश इसका योग्यता और इसका ताना बाना बना इस बात का, इस खोज का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो रंग का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ये है, ये हमें समझने की जरूरत है कि इस चराचर की किसी भी वस्तु का अपना मौलिक कोई रंग नहीं होता है, और जब जिस रंग की किरणें परावर्तित होती हैं पुनः, जो अंदर ग्राह्य नहीं हो पाती, उस रंग की वो वस्तु दिखती है। ये तो रंगों का विज्ञान है। कमाल की बात। लेकिन अब हमें रंगों के भाव पक्ष की बात करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो मैं समझता हूँ रंग की बात चले और यूं ही खत्म हो जाए बात और पूरी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। रंग की बात चलती है तो फिर रंग की बात चलती है। आप देखिए कि रंग को किन किन अर्थों में हम, किन किन आशय में, किन किन मतलबों में रंग का उपयोग करते हैं शब्द का, और वो हर जगह सही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि रंग एक भाव है, रंग एक तरह का स्वाद है, रंग एक तरह का आवरण है जो आपके व्यक्तित्व पर आ जाता है तब जब आप मानसिक रूप से, हृदय से उस रंग के अनुभूत के आसपास होते हैं, तो उस तरह की दीप्ति या उस तरह की आभा या उस तरह की आशा या उस तरह की निराशा आप में समा जाती है और आपका वैसा रंग दिखने लगता है।
आप कहते हैं ना, उसके चेहरे पर दमक थी, चमक थी, ओज था, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसका ऐसा था। रंग की बात चल रही है और चेहरे की बात चली तो देखिए, मुझे गुलजार साहब का वो गाना याद आ गया। रंग की बात है और है भी सब भ्रम, हमें दिखता है, ऐसा होता नहीं है। तो गुलजार साहब कहते हैं ना कि मेरा गोरा रंग लैले हो मोहे श्याम रंग दई दे, ले 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 ला ले ला ले 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 ला ला ला, मेरा गोरा रंग ले ले। ना तो वो गोरी है, न वो नायक, वो हीरो काला है। देखिए, आप विज्ञान कह रही है कि न कोई गोरा होता है न काला होता है। ये हमारे शरीर के तत्वों में जो मेलेनिन की न्यूनता या आधिक्य होता है, उसकी वजह से गोरा और काला दिखाई देता है, होता नहीं है। ये भी विज्ञान में स्पष्ट है इस बात को। खैर, आप भाव की बात करते हैं रंगों के साथ कि वो शर्म से लाल होगी, वो गुस्से में लाल हो गया। अरे, उसे जब ये खुशखबरी पता चली तो वो चमक उठा। वो नहीं कर, वो मुरझाया हुआ है, फला है, ये है, वो है। आप देखिए, ये ओज है, ये कांति है, रंग ये एक दमक है। भावों के साथ, भावों की बात करें तो तभी तो थिएटर को भी रंगमंच कहा जाता है। वो मंच जहाँ पर रंगों का प्रदर्शन होना है, जबकि न वहाँ कोई एक पेंटर की या एक चित्रकला की दृष्टि से लाल, काला, नीला, गुलाबी, खाकी, सफ़ेद, पर वहाँ रंग है। वहाँ कौशल अभिनय का जो है, वो भावों का जो कौशल है और जो वैविध्य है भावों का, जिसका मंच एक नाट्य है, वो सारे रंग ही तो हैं, सारे रंग, इसलिए वो रंगमंच। अब चित्रकला एक चित्रात्मक, एक पिक्टोरियल, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तकनीक है, फोटोग्राफी है। तो जो ऑप्टिकल आर्ट्स जो भी हैं, तो उनमें रंग इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। वरना जब हम भाव की बात करते हैं तो रंग इस तरह से आते हैं। रागों में रंग है, भावों में रंग है, शब्दों में रंग है, विचार में रंग है। अरे, आपके और मेरे बात करने में रंग है या नहीं है, या बेरंग है, या जो भी है सब चीज। रंग वस्तुतः एक रिफ्लेक्शन है, एक तमक है, एक धमक है, एक एक ओज है कि वो कौन सा रंग है जो आपको वापस छोड़ के चला जाता है। कमाल की बात है। और इसीलिए काला रंग जो है वो सबको ग्रहण करता है, सबको ऑब्जर्व करता है। इसलिए कृष्ण को काला बताया गया, उस योगेश्वर को उस कॉन्सेप्ट में श्याम कहा है, काला कहा है, कि उसके ऊपर सारे रंगों का ग्राह है, सारे रंग ग्राह है योगेश्वर को, इसलिए वो काला है। कमाल की बात है, क्योंकि काला रंग सारी उन रेज को ग्रहण कर लेता है, बख्श लेता है। रंगों का सीधा संबंध प्रकाश है, इसीलिए अंधेरे में रंग नहीं दिखते, और प्रकाश का अपना कोई रंग नहीं होता। वो उन दैन्य जो रेज हैं, किरणें जो हैं, उन किरणों को जिनको धरती तक आने में
8 मिनट लगते हैं। इसीलिए तो सनराइज लाल, रक्तिम, ऑरेंजिश, मोतिया सा दिखाई देता है। फिर थोड़ा प्रहर चढ़ता है तो थोड़ी लालिमा कम होके श्वेत बढ़ता है, नीला बढ़ता है। फिर दिन भर हल्का नीला रहता है। फिर वापस उस दूरी की वजह से उस यहाँ फ्रिक्वेंसी और कलर वेव लेंथ काम कर रही है, दूरी काम कर रही है, और वही आकाश, कुछ नहीं बदला है। आपको काला स्याह रात को दिखने लग जाता है। अब प्रकाश की उसमें रेज का अभाव है तो आपको कोई भी वस्तु का रंग, क्या वस्तु ही नहीं दिखाई दे रही है। रंग की जब हम बात करते हैं तो हमें मोने बहुत याद आते हैं। इम्प्रेशनिज्म के जो मैं समझता क्या हूँ, प्रभाववाद के प्रणेता रहे मोने। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आकृति तो महत्वपूर्ण रहती है, पर वातावरण के साथ रंगों का जो तादात्म्य है और जो गड्ढमड्ढता है बैकग्राउंड और फॉर्म की, और जो कलर की स्कीम बन रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए घास के ढेर भी अलग अलग रंग के बन सकते हैं, और ये सच भी है। आप देखिए ना, हमारे घर पर भी अगर महिलाओं ने पीली या लाल साड़ी सुखाई है कपड़े सुखाने के अंदाज में, तो आप ध्यान दीजिए पूरे वातावरण में लालिमा हो जाती है, पूरे वातावरण में पीलीमा हो जाती है, क्योंकि रंग का संबंध प्रकाश से है और वो पुनः परावर्तित होता है, इसलिए दिखाई देता है। वहाँ काली साड़ी होती, लाल साड़ी होती, नीली साड़ी होती, रंगों का अपना, और उनकी किरणों का जो दैर्ध्य है और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है और उनकी जो वेवलेंथ है, वो उसकी वजह से हमें चीज़ रंगीन दिखाई देती है और अमुक रंग की दिखाई देती है, वरना वस्तु का रंग नहीं होता। और भाव कमाल की बात है, रंग की स्टडी दोनों बातें कह रही है। वैज्ञानिक सम्मतता भी उतना ही रख रही है, जिस वजह से ये तर्क दिया जा रहा है, ये लॉजिक दिया जा रहा है कि रंग इस वजह से दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे विषय का, मानविकी का, कला का, कलाओं का, लयों का, भावों का, विचारों का, उन रसों का, जो भी नाम लें हम, रस के आसपास है, रंग के आसपास है। रंग भरे मौसम में रंग चुरा के, क्या बात, कौन सा रंग भरा मौसम है, उसमें से कौन सा रंग चुराना है, क्या दिख रहा है, कोई लाल पीला नीला दिख रहा है, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। रंग, आओ यार रंग जमाए, क्या बात है। हम सब काम में लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपोजिशन की बात जब से मैंने शुरू की है, मैं हर बार कह रहा हूँ कि कंपोजिशन के एलिमेंट्स को हम, अच्छा रहे कि हम ज़िंदगी से जोड़ के देखें, अच्छा रहेगा, उससे बहुत बहुत वेलफेयरनेस बढ़ेगी और मज़ा भी आएगा। कला के तत्वों को ज़िंदगी के तत्वों का एक समझें, कोई फ़र्क नहीं है कि रंग के लिए ज़िंदगी में कितना, हाँ यार बैठे हैं रंग जमाए यार, क्या रंग जमाए साहब उस दिन, और कमाल हो गया साहब, क्या बात है, क्या जमा, भाव जमा, विचार जमे, सद्भाव जमा, आदर जमा, एक दूसरे के प्रति बैलेंस जमा, विरोध जमा। मैंने उस दिन भी कहा था, चित्र षडांग के दिन, के रंग का मजा ही रंग के विरोध के साथ है।
विरोध के बाद जब मैत्री है, विरोध के बाद जो मैत्री है, और इस जर्नी का जो इंटरमीडिएट है, वो आनंद है। आप समझ रहे हैं बात को? इसलिए कलर स्कीम कहना अच्छा है, क्योंकि इसमें कंट्रास्ट की भी गुंजाइश है, और कंट्रास्ट है, और उसके बाद, उस द्वंद के बाद, उस कैथारसिस के बाद जिस रस की निष्पत्ति होती है, जो रंग जमता है, वो मौलिक होता है, वो आपका अपना होता है, वो मेरा होता है, वो हमारा होता है। तो रंग का जो ह्यू है, जैसे लाल का जो लालपन है, नीले का जो नीलापन है, पीले का जो पीलापन है, उसको हम चित्रात्मक भाषा में ह्यू कहते हैं। ह्यू है उसका जो वेरिएशन। और एक चित्रकला के विद्यार्थी और शिक्षार्थी और शोधार्थी होने के नाते उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो स्कीम्स हैं, ये कलर स्कीम और वो कलर स्कीम, और इसकी वजह ये है और उसकी वजह ये, और विरोधी रंग ये, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रंग ये, और एनालॉगस ये, और न्यूट्रल ये, और ये सब उसके चाक्षुष लेने के, सहेजने के, देखने के अंदाजों की वजह से होता है। जैसे राग एक रंग है, साफ कहते हैं राग रंग। राग गायन है, वादन है, चित्रात्मक नहीं है, लेकिन है। वो उसका भाविक रंग है, वो उसकी भावना है कि राग एक रंग है, राग रंग। बेशक एक चित्रकार को भी रंग की अपनी जो पिक्टोरियल क्षमताएं हैं, उसके साथ उसकी भावना परकताओं को भी समझना चाहिए। और बेशक एक चित्रकला से इतर किसी अन्य कला वाले कलाकार को रंगों के ऑप्टिकल ताने बाने को भी समझना चाहिए। इसीलिए तो थिएटर में कुछ ऐसे टेक्नीशियंस हैं, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको लाइटिंग्स का और कलर्स का और स्पेस का और बैकग्राउंड का चीज़ समझना है, दिखाना है, बताना है। रंग बताया जाता है, रंग जमाया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस की हम बात कर रहे थे। कला चित्रों को जिंदगी के तत्वों से खूबसूरत जी, क्या बात कर रहे थे? हाँ, कलर ब्लाइंडनेस की बात मैंने भी जब सुना जकरबर्ग का कि कलर ब्लाइंडनेस है इनमें थोड़ी है, तो दुनिया के 8% मेल पुरुषों को, पुरुष कलर ब्लाइंड हैं, 8% ऐसा माना जाता है। और आधी प्रतिशत महिलाएं कलर ब्लाइंड होती है। देखिए आप, मज़ेदार बात कि महिलाओं को रंग ज़्यादा दिखाई देते हैं, महिलाएं रंगों के प्रति आकर्षित ज़्यादा होती है, महिलाओं को रंगों की चाहना ज़्यादा होती है, महिलाएं रंगों के प्रति अधीर ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि उन्हें रंग ज़्यादा दिखाई देते हैं। पुरुष तो 8% कलर ब्लाइंड है, महिलाएं तो आधा प्रतिशत है। हाँ, ये सच है, महिलाओं को रंग ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। ये खैर एक मजाक की बात है, लेकिन ये
ऑथेंटिक भी है, सही बात है। रंग एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक ऐसा ताना बाना है आपकी कल्पनाओं के साथ। और क्यों खास करके कुछ जैसे अपनी प्रैक्टिसिंग मूड और मोड में हर कलाकार की अपनी बात में, जब वो अभ्यास के बाद या किसी निचोड़ पर पहुंचता है तो उसके कुछ स्पेसिफिक कलर स्कीम्स होती है, कुछ खास कलर के वितान में, उस फैंटेसी में वो अपनी चित्रात्मक शैली को और अपने चित्रात्मक वरिमता का विन्यास करता है, व्यवस्था करता है, पेंट करता है। सबकी अपनी कलर स्कीम्स होती है। हालांकि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर होती तो है। पर मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि किसी किसी एक रंग के प्रति आपका अगर कोई विशेष दृष्टिकोण है, तो मुझे नहीं पता, मुझे माफ करें आप, मैं मतलब सच कहो तो अगर मतलब आप किसी किसी एक दृष्टिकोण से, किसी एक के होके कोई सौंदर्यगत निर्णय नहीं ले सकते कि मुझे लाल पसंद है या मुझे नीला पसंद है, या आपकी पसंद 360 डिग्रीज से भी मुझे लगता है बियॉन्ड हो जानी चाहिए। एक्चुअली देखें तो हम, आपकी पसंद हमारा जो सौंदर्यगत जो दृष्टिकोण है, वो मुझे लगता है इतना तटस्थ, इतना निर्मल और इतना औसत हो जाना चाहिए कि हम सबके हैं। आप किसी व्यक्तिगत किसी दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं, डिजाइन को, आपके संतुलन को, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके स्टैटिक को, आपकी ब्यूटी को आप 360 डिग्री के तहत देखते हैं, किसी एक दृष्टिकोण के साथ, किसी एक रंग के साथ नहीं देखते हैं। बात ये चली थी कि ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे ये कलर पसंद है और मुझे वो कलर पसंद है। मैं नहीं, मुझे लगता है कलर तो सब एक बेचारे एक जैसे ही होते हैं, सब एक ही तो होते हैं। कलर तो यार उनका ह्यू अलग अलग होता है, कलर तो एक ही होता है। उतार चढ़ाव आता है, अप डाउन आता है जिंदगी में, रागें होती है, कोई आरोह में जाती है, कभी कोई अवरोह में आती है, कभी कोई खनकती है, कभी कोई घनकती है, कभी कोई उमड़ती है, कभी कोई घुमड़ती है। रागें हैं, रंग हैं, वैविध्य हैं, तरह तरह की रंगतें हैं जीवन में। उन रंगतों को, उन रंगों को, उनकी इंटेंसिटी को हमारी वैचारिकी के साथ, हमारी उस अभिव्यंजना के साथ अगर एकाकार होता है, एक रंग जमता है, तो बेशक ये शानदार रंगबाजी होगी हमारे लिए। रंगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी हमें समझना चाहिए। देखिए आजकल जानकारियां सब तरफ मिल जाती हैं। जब हम किसी विषय को लेकर बात कर रहे हैं तो हम लगे हाथ अपने मजे से वो बातें कर रहे हैं जो यूं सिलेबस की किताबों में नहीं मिलती है। एक्चुअली हम उस तरह की बातें यहाँ कर रहे हैं, उससे रुचि भी बढ़ेगी, हमारा भान भी बढ़ेगा, और हम वाकई उसके सारे पक्षों से उस तत्व को, उस रंग को, उस रूप को, उस स्थान को, उस अंतराल को, उस टेक्सचर को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जिंदगी से जोड़ रहे हैं संयोजन की बातों को, संयोजन के तत्वों को,